कभी कभी इतिहास के पन्ने पलटते हुए एक ऐसा सवाल सामने आ खड़ा होता है जो रातों की नींद उड़ा देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर मिल जाए तो शायद हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन सुलझा सकें। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों सैनिकों का शोर, धूल से अटा हुआ आसमान, और उस सब के बीच खड़ा है एक महामानव, एक ऐसा योद्धा जिसके तरकश का हर एक तीर साक्षात मृत्यु का पैगाम है। गुरु द्रोणाचार्य, वो जिनके गुरुकुल की धूल माथे पर लगाकर अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना, वो जिनके सिखाए हुए ज्ञान से पांडवों ने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन जब जीवन का सबसे निर्णायक क्षण आया, जब धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध हुआ, तो वही महान गुरु, वही अजेय योद्धा हार गया। और मजे की बात यह है कि वो किसी दिव्यास्त्र से नहीं हारे, वो किसी ऐसे योद्धा से नहीं हारे जो उनसे ज्यादा ताकतवर था। वो हारे एक झूठ से, वो हारे अपने ही मन की एक कमजोरी से। आज मैं आपसे उस द्रोण की बात करने आया हूं जो योद्धाओं की उस भीड़ में कहीं खो गया। हम उनकी वीरता के किस्से तो बहुत सुनते हैं, लेकिन उनके भीतर चल रहे उस द्वंद्व को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसने उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर आज आपने द्रोणाचार्य के पतन की इस अनसुनी कहानी को दिल से समझ लिया, तो आप अपनी जिंदगी में वो गलती कभी नहीं करेंगे जो इस महान गुरु ने की थी। ये कहानी सिर्फ महाभारत के एक पात्र की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो काबिल तो बहुत है, लेकिन अपनी मजबूरियों के बोझ तले दबकर अपनी महानता खो देता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय में जब द्रोण गुरु द्रोण नहीं बने थे। क्या आपको लगता है कि द्रोणाचार्य शुरू से ही कौरवों के राजभवन में मखमली आसनों पर बैठते थे? नहीं, उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक तोड़ देने वाली गरीबी से। जरा उस ब्राह्मण की झोपड़ी का चित्र अपनी आंखों के सामने लाइए। एक ऐसी कच्ची छत जहां से बारिश का पानी सीधा उनके स्वाभिमान पर टपकता था। द्रोण एक महान ऋषि के पुत्र थे, ज्ञान का अथाह सागर उनके पास था, लेकिन ज्ञान से पेट नहीं भरता। उनके जीवन में एक ऐसा दिन आया जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया, और शायद वही वो दिन था जब भविष्य के महाभारत की नींव पड़ डाली। उनका छोटा सा बेटा था अश्वत्थामा, दूध मुंहा बच्चा। एक दिन अश्वत्थामा भूख से बिलख रहा था, वो दूध मांग रहा था, लेकिन द्रोण के घर में अन्न का एक दाना तो दूर, दूध की एक बूंद तक नहीं थी। सोचिए एक पिता की बेबसी, जिसके पास दुनिया भर का शस्त्र और शास्त्र ज्ञान हो, लेकिन वो अपने रोते हुए बच्चे को दूध का एक कटोरा न दे सके। पड़ोस के अमीर बच्चों को दूध पीते देख अश्वत्थामा मचल गया। उसकी रुलाई देखकर द्रोण की पत्नी कृपि का कलेजा फट गया। उस दिन उस स्वाभिमानी ब्राह्मण ने जो किया, वो किसी भी पिता के लिए मृत्यु से भी बदतर था। द्रोण ने चावल का आटा लिया, उसे पानी में घोला ताकि उसका रंग सफेद हो जाए, और वो सफेद पानी उन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा को यह कहकर पिलाया कि लो बेटा, दूध पी लो। वो ना समझ बच्चा उस चावल के पानी को दूध समझकर पी गया और खुश हो गया। उसे लगा उसने भी अमीर बच्चों जैसा दूध पिया है। अपने बच्चे को उस सफेद पानी से अपनी भूख मिटाते देख द्रोण अंदर से टूट गए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आग थी जिसने उनके पुराने अस्तित्व को जलाकर राख कर दिया। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब और गरीबी नहीं, अब और लाचारी नहीं, और यही वो मोड़ था जहां से रास्ता भटक गया। अपनी गरीबी दूर करने के लिए, अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, वो अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास गए। उन्हें लगा कि दोस्ती का वास्ता काम आएगा, लेकिन वहां क्या मिला? अपमान। भरी सभा में द्रुपद ने उन्हें दुत्कार दिया। एक भिक्षुक और एक राजा में कैसी दोस्ती? ये शब्द द्रोण के सीने में बाणों से भी गहरे उतर गए। उस अपमान की आग और गरीबी के दंश ने मिलकर द्रोण को हस्तिनापुर के राजद्वार तक पहुंचा दिया। जब वो हस्तिनापुर आए तो उनकी योग्यता को पहचान मिली। भीष्म पितामह ने उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त किया। अचानक सब कुछ बदल गया। वो झोपड़ी अब एक विशाल राजभवन में बदल गई। वो चावल का पानी अब 56 भोग में बदल गया। अश्वत्थामा अब राजकुमारों के साथ बराबरी से खड़ा था। द्रोण को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। उन्हें वो सुख सुविधाएं मिली जिनकी उन्हें हमेशा से चाह थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा खेल हो गया।
क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमें बहुत संघर्ष के बाद आराम मिलता है तो हम उस आराम के गुलाम हो जाते हैं? द्रोण के साथ भी यही हुआ। हस्तिनापुर ने उन्हें सम्मान तो दिया, लेकिन बदले में उनकी स्वतंत्रता खरीद ली। एक अवश्य जो सिर्फ धर्म के प्रति जवाबदेह होता है, अब एक राज कर्मचारी बन गया था। वो हस्तिनापुर के सिंहासन के रानी हो गए थे। दरअसल समस्या यह नहीं थी कि उन्होंने कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाई। गुरु का काम तो शिक्षा देना है। समस्या यह थी कि उन्होंने उस नमक का बोझ अपने दिल पर ले लिया। मैंने इस राज्य का अन्न खाया है, मैं इसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं? यह एक ऐसा वाक्य है जिसने भारतवर्ष के इतिहास में कई महान लोगों को अधर्म का साथ देने पर मजबूर किया है। द्रोण भी इसी नमक के कर्ज की बेदियों में बंध गए। अब जरा युद्ध के समय की स्थिति पर गौर कीजिए। यह समझना बहुत जरूरी है। द्रोण ज्ञानी थे। उन्हें पता था कि दुर्योधन गलत है। उन्हें पता था कि शकुनी के पास झूठे थे। उन्हें यह भी पता था कि द्रौपदी का चीरहरण एक महापाप था। जब भरी सभा में कुलवधू का अपमान हो रहा था, तब भीष्म की तरह द्रोण भी तो चुप थे। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान पर हस्तिनापुर के एहसानों का ताला लगा था। उनके मन में कहीं ना कहीं यह डर बैठ गया था कि अगर उन्होंने दुर्योधन का विरोध किया तो कहीं वो फिर से उसी गरीबी के अंधेरे में न धकेल दिए जाएं। कहीं उनके बेटे अश्वत्थामा का भविष्य फिर से खतरे में न पड़ दिया रह जाए। यही तो विडंबना है मेरे दोस्त। जो इंसान अकेले पूरी सेना को खत्म करने की ताकत रखता था, वो अपनी ही असुरक्षा की भावना से नहीं लड़ पाया। उन्होंने अर्जुन को एकाग्रता सिखाई, चिद्धिया की आंख पर निशाना लगाना सिखाया, लेकिन शायद वो खुद अपनी जिंदगी में धर्म की उस आंख पर निशाना लगाना भूल गए। उनका निशाना चूक गया और जाकर लगा राजभक्ति पर। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली पतन का कारण तो कुछ और ही था। यह तो सिर्फ भूमिका थी। एक और कमजोरी थी द्रोण की, जो नमक के कर्ज से भी ज्यादा गहरी थी, और वो था पुत्र मोह, अश्वत्थामा। द्रोण की पूरी दुनिया, उनकी सारी तपस्या, उनका सारा अहंकार, उनका सारा प्रेम सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे अश्वत्थामा पर केंद्रित था। याद है वो चावल के पानी वाला किस्सा? उस घटना ने द्रोण के मन में अपने बेटे के लिए एक ऐसा जुनूनी लगाव पैदा कर दिया था कि उन्हें अश्वत्थामा के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वो चाहते थे कि उनका बेटा दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। यहां तक कि कई बार उन्होंने अर्जुन को जो गुप्त विद्याएं सिखाई, वो भी इसलिए कि कहीं अर्जुन उनके बेटे से आगे ना निकल जाए। इस डर से उन्होंने अर्जुन को बहुत कुछ सिखाया ताकि वो अश्वत्थामा का रक्षक बन सके। उनका हर फैसला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अश्वत्थामा के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए होता था। महाभारत के युद्ध में जब द्रोण सेनापति बने तो उन्होंने तबाही मचा दी। पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि द्रोण अकेले ही युद्ध समाप्त कर देंगे। पांडव खेमे में चिंता छा गई। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक द्रोण के हाथ में धनुष है, उन्हें तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकता। उन्हें शस्त्र से नहीं हराया जा सकता था। तो फिर उन्हें कैसे रोका जाए? श्री कृष्ण ने उनकी उसी दुखती रग को पहचाना, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, अश्वत्थामा। कृष्ण जानते थे कि द्रोण का शरीर युद्ध भूमि में है, लेकिन उनकी आत्मा अपने बेटे में अटकी हुई है। अगर उस आत्मा पर चोट की जाए तो शरीर अपने आप गिर जाएगा। और फिर एक योजना बनी, एक ऐसी योजना जो धर्म और अधर्म की पतली लकीर पर खड़ी थी। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया और फिर युद्ध भूमि में जोर से गर्जना की, अश्वत्थामा मारा गया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली, और जब यह खबर गुरु द्रोण के कानों तक पहुंची तो एक पल के लिए उनका हाथ थम गया। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें पता था कि उनका बेटा चिरंजीवी है, उसे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। और उन्हें भीम की बात पर भी पूरा भरोसा नहीं था। उन्होंने सोचा कि इस खबर की पुष्टि किससे की जाए? कौन है जो इस धर्म युद्ध में कभी झूठ नहीं बोलेगा? उनकी नजर पड़ धर्मराज युधिष्ठिर पर। द्रोण ने अपना रथ युधिष्ठिर की तरफ मोड़ा और उनसे वो सवाल पूछा जिसका जवाब उनकी मौत का कारण बनने वाला था। हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तुम सत्यवादी हो,
मुझे सच सच बताओ, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा सचमुच मारा गया? अब जरा युधिष्ठिर की स्थिति सोचिए। एक तरफ सत्य का आग्रह और दूसरी तरफ युद्ध जीतने की मजबूरी। श्री कृष्ण के समझाने पर युधिष्ठिर ने वह ऐतिहासिक वाक्य कहा, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य या हाथी यह मैं नहीं जानता। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतो कहा, उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपना शंख इतनी जोर से बजाया और सेना ने इतना शोर मचाया कि नरोवा कुंजरोवा, मनुष्य या हाथी वाले शब्द उस शोर में दब गए। गुरु द्रोण ने सिर्फ इतना सुना, अश्वत्थामा मारा गया, और यह बात सत्यवादी युधिष्ठिर ने कही थी। बस यही वो पल था, यही वो क्षण था जब दुनिया का महानतम गुरु हार गया। जैसे ही उन्हें लगा कि उनका बेटा नहीं रहा, उनके जीने का मकसद ही खत्म हो गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने गरीबी झेली, अपमान सहा, जिस बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्होंने अधर्म का साथ दिया, जब वही नहीं रहा तो फिर इस युद्ध का क्या मतलब, इस जीत या हार का क्या मतलब? उनके हाथों से धनुष छूट गया। वो वहीं रथ में ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और इसी निहत्थी अवस्था में द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से उनका सिर धड़-डीच से अलग कर दिया। एक दुखद अंत, एक ऐसे महान व्यक्तित्व का इतना करुण अंत। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, द्रोण को किसने मारा? धृष्टद्युम्न की तलवार ने या युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने? नहीं, द्रोण को मारा उनके अपने मोह ने। अगर उनकी आसक्ति अपने बेटे में इतनी गहरी ना होती तो क्या एक अफवाह मात्र से वो इतने टूट जाते? एक सच्चा योद्धा, एक सच्चा ज्ञानी तो वो होता है जो सुख और दुख में समान रहे, जो अपने कर्तव्य से कभी ना डिगे। लेकिन द्रोण का कर्तव्य उनके मोह के आगे हार गया। उनकी कहानी हमें एक आईना दिखाती है, एक बहुत कड़वा सच जिसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते। हम सबकी जिंदगी में एक अश्वत्थामा होता है। वो अश्वत्थामा कुछ भी हो सकता है। आपकी कोई बहुत प्यारी नौकरी जिसके छूट जाने के डर से आप अपने बॉस की हर गलत बात में हाँ मिलाते हैं। वो अश्वत्थामा आपका कोई रिश्ता हो सकता है जिसे बचाने के लिए आप अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेते हैं। या फिर वो अश्वत्थामा आपकी वर्षों की कमाई हुई कोई ऐसी सुख सुविधा हो सकती है जिसे खोने के डर से आप सही फैसला लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम सब द्रोण की तरह काबिल हैं। हमारे पास भी हुनर है, ज्ञान है, हम भी अपनी जिंदगी की लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन हम हार जाते हैं अपनी मजबूरियों के आगे, हम हार जाते हैं अपने डरों के आगे, हम हार जाते हैं अपने मोह के आगे। द्रोण की गलती यह नहीं थी कि उन्होंने अपने बेटे से प्यार किया, गलती यह थी कि उन्होंने उस प्यार को अपनी कमजोरी बनने दिया। गलती यह थी कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत असुरक्षाओं को अपने धर्म से ऊपर रखा। अगर द्रोण ने उस दिन हस्तिनापुर का नमक का कर्ज चुकाने के बजाय धर्म का कर्ज चुकाया होता तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो मेरे दोस्त, आज इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? यही कि आपका ज्ञान, आपकी डिग्रियां, आपका अनुभव सब बेकार है अगर आपके अंदर सही समय पर सही के साथ खड़ी से होने की रीढ़ की हड्डी नहीं है। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन धनुर्धर पैदा कर सकते हैं, आप दूसरों को जीना सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद अपनी मजबूरियों की बेदियों में जकड़े हुए हैं तो अंत में आप हार जाएंगे। जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अगर जीतना है तो अर्जुन जैसी एकाग्रता तो चाहिए ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है द्रोण जैसी मजबूरियों से आजाद होना। पहचानिए अपने अंदर के उस डर को, पहचानिए अपने उस मोह को जो आपको कमजोर बना रहा है। जिस दिन आप उस डर की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत जुटा लेंगे, जिस दिन आप अपनी सोने की बेदियों को तोड़ने का साहस कर लेंगे, यकीन मानिए उस दिन आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। फिर चाहे सामने कितनी भी बद्धी अफवाह क्यों ना हो, कितना भी बद्धा झूठ क्यों ना हो, आप टूटेंगे नहीं। फैसला आपको करना है। क्या आपको वो मजबूर द्रोण बनना है जो सब कुछ जानते हुए भी गलत तरफ खद्दा रहा और अंत में अपने ही मोह के कारण मारा गया? या फिर आपको वो निडर योद्धा बनना है जो अपनी शर्तों पर जीता है और जिसके लिए धर्म और सत्य से बढ़कर कोई रिश्ता, कोई मोह नहीं है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं,
आपके आज और कल का भी है। मुझे पता है आज की यह बात थोड़ी भारी थी, शायद सीधी दिल पर लगी हो। अगर इस कहानी ने, द्रोण के इस अनसुने सच ने आपके अंदर की सोई हुई हिम्मत को जरा सा भी जगाया है या आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। ये मेरे लिए इशारा होगा कि आप ऐसी ही गहरी बातें और सुनना चाहते हैं। और एक बात मैं सच में जानना चाहता हूँ, कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी का वो अश्वत्थामा, वो मोह क्या है जिसने आपको बांध रखा है। यकीन मानिए, लिखने से मन का बोझ हल्का होता है और शायद आपको अपना रास्ता भी मिल जाए। अगर आपको लगता है कि यह कड़ी डीडी डडियावी सच्चाई आपके किसी दोस्त या परिवार वाले तक भी पहुंचनी चाहिए, जो अपनी काबिलियत के बाद भी मजबूर महसूस करता है, तो इसे उनके साथ शेयर करने में संकोच मत कीजिएगा। शायद किसी और द्रोण को टूटने से आप बचा लें। ऐसी ही गहरी और जीवन को बदलने वाली चर्चाओं का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को हाइप और सब्सक्राइब करके उस घंटी यानी बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब अगली बार हम जिंदगी का कोई और सच टटोलें तो आप हमारे साथ हों। मिलते हैं अगली बार एक और नई सोच के साथ। तब तक अपने अंदर के योद्धा को जगाए रखिए।